Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss the explanation of ideology of Pakistan with reference to the basic values of Islam and Muslim reformers. ठीक है, आज के लेक्चर में हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की एक्सप्लेनेशन करेंगे विद रेफरेंस टू बेसिक वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम रिफॉर्मर्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन की थी। आज हम उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन करेंगे with reference to Islamic values or Muslim reformers. Before discussing our lecture, we will see what is ideology of Pakistan and what is the definition of ideology of Pakistan. Ideology of Pakistan refers to the attainment of a separate land in which the Muslims of the subcontinent can spend their life according to the glorious principle of Islam. ठीक है, एक ऐसा मुल्क हासिल करना मुसलमानों के लिए जहाँ मुसलमान इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और उन्हें उस चीज़ की फ्रीडम हो। ये थी हमारी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Explanation of ideology of Pakistan with reference to the basic values of Islam, Muslim reformers and socio-cultural aspects of Muslim India. आज हम ये socio-cultural aspects नहीं करेंगे, आज हम just values of Islam और Muslim reformers के रेफरेंस से इसको explain करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब इसमें यह है कि जब पाकिस्तान बना तो इसका बेसिकली रीज़न ये था कि मुसलमान अपनी कंट्री में सेफ़ हों, वो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग लाइफ स्पेंड कर सकें, उन्हें मुकम्मल आज़ादी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मुस्लिम as a subcontinent established Pakistan under the same ideology and this ideology can keep it strong and stable because Pakistan was established essentially for the implementation of Islamic principle। ठीक है, पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था, इम्प्लीमेंटेशन होता है कि किसी चीज़ को लागू करना, कि पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पे जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं वो लागू हो सकें, उसके अकॉर्डिंग लोग अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। अब हम इसका इस्लामिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसका रेफरेंस देखते हैं। Islamic values. The Muslims of the subcontinent had decided at the time of the demand for Pakistan that our society was based on the glorious principle of Islam be established, where Islamic values like justice, equality, freedom, and tolerance would be promoted। ठीक है, जब पाकिस्तान बना तो बड़े से एक मुसलमान ये चाहते थे कि हम एक ऐसी स्टेट हो जहाँ पे हमें इस्लाम के प्रिंसिपल के जहाँ हमें इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल मिले, यानी कि जहाँ पे हमें मिले जस्टिस मिले, इक्वलिटी मिले, फ्रीडम मिले एंड टॉलरेंस मिले। यहाँ पे हमें बेसिक वैल्यूज़ मिले। वैल्यूज़ बेसिकली क्या होती हैं? वैल्यूज़ आर बेसिकली द कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी की कॉमन यानी कि आम जो कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं, ये वैल्यूज़ होती हैं। और जब पाकिस्तान बना तब भी मुसलमान ये चाहते थे कि ऐसी स्टेट हो जहाँ पे उनको कॉमन प्रैक्टिसेस, कॉमन वैल्यूज़ जैसा कि जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम और टॉलरेंस मिल सकें। और जब क्या हुआ कि जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म से बहुत से लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने पूछा कि बड़े सगीर मुसलमान अपनी मर्ज़ी से रह रहे थे, नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, ज़कात अदा करते थे, लेकिन आपको क्यों ज़रूरत पेश आई कि आप पाकिस्तान ही बनाएं? तो कायद आज़म ने कहा कि हमने जस्ट इसी मकसद के लिए नहीं बनाया है कि हमें वहाँ पे अपने मज़हब के अकॉर्डिंग लाइफ गुजारने की परमिशन नहीं थी, बल्कि हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ है वो हमें वहाँ नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा कि जो हमारी ब्रदरहुड, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द बेसिक वैल्यूज़। ठीक है, कायद ने कहा कि हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं, हमारे रिलीजन की जो हमें नहीं मिलती, हमारे कल्चर की बेसिक वैल्यूज़ हैं। अगर हम वहाँ पे रहते तो हमें ख़तरा था कि हमारी ये वैल्यूज़ ख़त्म हो सकती थी। देखें, कायद आज़म से ब्रदरहुड, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द बेसिक टेनेट्स ऑफ आवर रिलीजन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। We fought for the creation of Pakistan because there was the danger of the denial of this fundamental human rights। ठीक है, कायद आज़म ने कहा कि हमने इसलिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें ब्रदरहुड, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी यानी कि बरादरी, यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पे लोग ब्रदरहुड के साथ रह सकें, कि हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए थी जहाँ हमें ये सारी बेसिक वैल्यूज़ मिलती। और ये जो वैल्यूज़ थी ये हिंदुओं की सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं थी। अगर वहाँ रहते तो हमें अपनी इन वैल्यूज़ के ख़त्म होने का ख़तरा था। इसलिए हमें इस बात की ज़रूरत पेश आई कि हमारे लिए एक अलग स्टेट होनी चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए, हमारे लिए एक पाकिस्तान अलग से हमारी कंट्री होना चाहिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये थी तुम्हारी बेसिक वैल्यूज़। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका रेफरेंस।
मुस्लिम रिफॉर्मर्स के साथ। स्टूडेंट जो ये बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़ हैं ये आपने सारा नहीं करना, इसका आप लोग शुरू यानी कि यहाँ से लेके इस्लामिक वैल्यू से लेके आप लोग इसका जहाँ तक ये कोटेशन एंड हो रही है यहाँ तक आप कर सकते हैं। और आपसे इस कोटेशन का अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। व्हाट डिड कायद आज़म से अबाउट द रीज़न ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान? आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन द क्वेश्चन, राइट। व्हाट डिड, कि जब पाकिस्तान की डिमांड की रीज़न पूछी गई तो कायद आज़म ने, तो ये है ही ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडिया थे। जब पाकिस्तान देखें, इसमें पाकिस्तान डिसीजन नहीं था, ना दो चार लोगों का डिसीजन था, इसमें पूरी कौम इन्वॉल्व थी, बहुत से मुस्लिम रिफॉर्मर्स इन्वॉल्व थे, हर एक ने अपनी अपनी राय दी, फिर सब ने मिलके इसको इसको आगे बढ़ाया था। देखिए सुनिए, मुस्लिम रिफॉर्मर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी हैड बिगन विद द अराइवल ऑफ द मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट। अब टू नेशन थ्योरी क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज टू नेशन थ्योरी। Two nation theory implies that Hindu and Muslims are the two largest nation in subcontinent, but these two nations have not been able to mix with each other despite living together। ठीक है, कि हिंदू और टू नेशन थ्योरी ये थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, सब कॉन्टिनेंट की दो अलग अलग कौमें हैं। हालांकि ये कौमें काफ़ी देर तक इकट्ठी रही हैं, लेकिन ये कौमें एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल, इनका कल्चर, इनका रिलीजन, सिविलाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दीज टू नेशंस इज़ डिफरेंट। ठीक है, इन चीज़ों के डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों अरसे से एक साथ रहने के बावजूद भी मिक्सअप नहीं हो सकती। ये थी हमारी टू नेशन थ्योरी, जो कि सर सैयद अहमद खान ने दी थी। जैसा कि हमने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी से सैयद अहमद खान ने दी थी, जैसा कि आपने सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी पढ़े हैं ना, उसमें जो हमने था कि हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के उर्दू हिंदी तनाज़ा, जब हिंदू जो थे उर्दू ज़ुबान को हिंदी से रिप्लेस करना चाहते थे, तब 1867 में जब ऐसा हुआ तो सर सैयद अहमद खान ने तो तभी तभी टू नेशन थ्योरी का आइडिया दे दिया। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये दोनों नेशन कौमें जो है ये इकट्ठी नहीं रह सकती। अब हमें अब हम इसको मुस्लिम रिफॉर्मर्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी हैड बिगन विद द अराइवल ऑफ द मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट। जैसे ही मुसलमान बड़े सगीर में आए तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले देखें, सर सैयद अहमद खान explicitly declared in 1867 that the Hindus and the Muslims are the two separate nations and could not be merged together। सबसे पहले से सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान जो हैं ये दो अलग अलग कौमें हैं, ये मिक्सअप नहीं हो सकते। फिर इसके बाद 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी ने कहा, फिर जो सैयद अहमद खान ने हमें कहा कि टू नेशन थ्योरी आगे, इस थ्योरी की यानी कि मुसलमानों का जो अलग होना था, इस चीज़ को आगे कौन लेके चला? मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी इन 1879 में। फिर आगे मज़ीद 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर एंड 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद मकेश, इन्होंने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। और फाइनली लामा मोहम्मद इकबाल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम इन द अलाहाबाद एड्रेस इन 1930। फाइनली 1930 में लामा इकबाल ने हमें अलग वतन का तस्वुर दिया, उन्होंने ख्वाब देखा। ठीक है, उन्होंने हमें अलग वतन 1930 में उन्होंने अपने अलाहाबाद एड्रेस में हमें सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे मुस्लिम रिफॉर्मर्स जिन्होंने पाकिस्तान के बनने में अपनी भरपूर खिदमत सर अंजाम दी। तो इसका ये तो आपका जो मैंने बताया, जैसे बताया कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों उसमें लिखने हैं। लेकिन मुस्लिम रिफॉर्मर्स में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से, वो ये कि विच मुस्लिम रिफॉर्मर्स गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है और आपने ये जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स के नेम हैं, आपने इनके के नेम ऐड कर देने हैं इसके आंसर में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच।